नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। गर्मियों की सीज़न में हर जगह आम बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे आम से जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये है स्टफ्ड मैंगो स्लाइस। हाँ, तो आज हम जो कुल्फ़ी बनाने जा रहे हैं, स्टफ्ड मैंगो स्लाइस बना रहे हैं। इस मैंगो के अंदर हम कोई भी टाइप के आप मैंगो ले सकते हैं, अल्फांजो ले सकते हैं, दशहरी आ गए हैं, केसर आम आ गए हैं, कोई भी एनीवन आम आप आम ले लीजिए जो मीठा हो आपके लिए, जो आपकी पसंद का आम हो। और वो आम ले लीजिए और सिर्फ आपको दूध चाहिए। दूध के लिए थोड़ा सा मिठास चाहिए, बस। हमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई एसेंस नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई क्रीम नहीं। और ये बहुत ही फटाफट बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। और जो खाएगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा ये आपने कैसे बनाई। बहुत ही अच्छी है, इस सीज़न आपको ज़रूर बनाइए। तो हमने ले लिया है आम आप 2 या 4 जो भी लीजिए। जो भी आपके पास दूध है, गाय का या पैकेट वाला जो भी ले लीजिए। तो मैंने ½ kg दूध ले लिया। इसमें हम डाल रहे हैं दूध। ये मलाई के साथ ही डाल दिया जितनी दूध के अंदर मलाई होती है। और इसे हम इतना पकाएंगे कि ये आधे से कम ही हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर आधा हो जाए बस। और बाद में चीनी भी डाल देंगे। तो दूध तो हमारा उबल रहा है, तब तक हम आम को तैयार कर लेते हैं। तो कोई भी हम आम ले सकते हैं। ये देखिए, तो इसका हमें ऊपर वाला पार्ट ऐसे काटना है। तो इसकी कैप हम इसको संभाल के रखते हैं और हम कोई थोड़ा सा छोटा नाइफ ले लेते हैं और इसे, ये जो गुठली है दिख रही है, इसको हम सारे साइडों से इसको लूज कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बहुत इजी हो जाएगा। 2-3 आमों को ऐसे बनाएंगे तो बस आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। ये देखिए, इस तरीके से हमने उसे, जो अंदर गुठली होती है उसको हमने यहाँ से एजेस से हटा दिया। अब हम ये ले रहे हैं नाइफ और उसको नीचे तक ले रहे हैं जहाँ तक गुठली है, और उसको धीरे धीरे हम ऐसे राउंड घुमा रहे हैं। थोड़ा पल्प भी बाहर आ जाए तो कोई इशू नहीं, हम वापस से डाल सकते हैं। गुठली को हमें आम के साथ हटाना है। ये देखिए, काफ़ी हद तक लूज हो गया है। अब आप कोई भी स्पून ले लें। ये देखिए, ये लीजिए, ये हमने निकाल दिया। बहुत ही आराम से इस गुठली को हम निकाल पाए और बहुत ही आप भी आराम से निकाल लेंगे। अब जो ये आम है इसको बाहर से हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं और इसे एक कप में रखेंगे। और इसमें ज़्यादा आम नहीं है, चाहे तो इसका भी आम निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। दूध बहुत अच्छे से उबल रहा है, इसमें हम मिठास डाल देते हैं थोड़ी सी। काफ़ी मीठा है तो सिर्फ मैं 2 चम्मच ही चीनी डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। डिपेंड करता है आम कितना मीठा है। और इसे और अच्छे से पकाते हैं और फिर हम इसे ठंडा करेंगे। दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, आधे से भी थोड़ा कम ही हो गया है। और ये जो है इधर मलाई वगैरह लगी हुई है, इसे हम स्क्रैप कर देते हैं। और अब हम गैस बंद करके ठंडा कर देते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाता है। हाँ, तो देखिए, ½ kg जो दूध हमने उबलने रखा था, ये मलाई वाला बिल्कुल करीब 250 ग्राम से भी थोड़ा कम ही रह गया है। तो इस तरीके का दूध होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप गाढ़ा ना करें। अगर इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो वो जमेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गाढ़ा हो जाता है तो वो प्रॉपर नहीं जमेगा हमें स्लाइस करने के लिए। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखें। ना हमें कोई इलायची डालनी है, ना कोई केसर, ना कुछ भी नहीं डालना है। हमें इसे इसी तरीके से रखना है। इसके अंदर हम इस दूध को भर लेते हैं। जितने भी इसके अंदर जगह होगी इस दूध से, उतना ही हमें दूध डालना है। ये मैंगो जो है हमने स्क्रैप किया है, ये ऊपर से हम थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे ये पूरे मैंगो फिल भी हो जाएंगे और अंदर आइस भी नहीं जाएंगे। अब हमें इसकी कैप लगानी होगी। अब आप सिल्वर फॉइल या क्लिंग रैप ले लीजिए और इसके ऊपर इसे कर दें। इससे और ज़्यादा ये सेफ हो गया। बस
एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अब ये बहुत ही सरल है रेसिपी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ है जो आपको समझनी है। जैसे हम इसके अंदर नाइफ डालते हैं, कई बार शार्प नाइफ होता है, यहाँ पर कई बार कट लग जाते हैं। ज़्यादा कट नहीं आने चाहिए। अगर एक आध छोटा सा कट आ गया तो आप घबराएं नहीं, जब हम दूध डालेंगे तब सिल्वर फॉइल नीचे से भी आप लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो पैक हो जाएगा और आपका जो है दूध बाहर नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसे रख देते हैं ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में। जब ये जम जाएगा तब हम मिलते हैं आपसे। हाँ, तो फ्रीज़र से हमने निकाल लिया इसे, ओवरनाइट ये सेट हो गई आइसक्रीम। ये बहुत ही ठंडे, बहुत ही बढ़िया से जम चुके हैं। ये हटा देते हैं और अब ये काफ़ी चिल्ड हैं, तो हमें बहुत आराम से इसे इस तरीके से पिलर से इसकी स्किन हटानी होगी। बस अब इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए रख दिया है। अब इसकी हम इस तरीके से स्लाइस करेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम गार्निश कर देते हैं पिस्ते की कतरत से। तो लीजिए, इस तरीके से स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अभी काफ़ी टाइम आम है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।